अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 अगस्त की कॉल लेकर। समय पहले हम अपने रैप अप सेशन को देख लेते हैं। एक्साइटिंग स्टार्ट था जुमे का और इंडेक्स एग्जॉस्ट हुआ अपने इंट्राडे हाई पे और फिर पूरा दिन 48,595 के नीचे ही हमको महसूस हुआ, क्योंकि 48,595 हम पिछले 2 दिन से मुसलसल ये बात कह रहे थे कि इसके ऊपर ट्रेड किए बगैर मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है। बावजूद इसके कि इंडेक्स ने मैनेज किया जो 48,223 था। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल देता हूं उन पे नोट करें, जो हाईलाइटेड येलो होते हैं उनकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो 48,223 के ऊपर उसने बहुत सरवाइव किया और फिर हमने देखा कि उसको सिक्योर किया, तो इस वजह से मगर 500 से ऊपर क्लोज नहीं हो सका। और अगर आप देखें तो जो पूरी एफर्ट्स थी उसके बावजूद भी वो 595 के ऊपर नहीं जा सका, तो जो कि ये बात की दलील थी कि वहां पर सप्लाई है, रेजिस्टेंस पाई जाती है। बहरहाल इंडेक्स 616 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ और वॉल्यूम्स भी बढ़े। और जिस तरह मैं पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि द टारगेट गोज टू द मिक्स एक्टिविटीज। जो मिक्स एक्टिविटीज मार्केट में है, टारगेट मतलब ये जो क्रेडिट है ये उसको जाता है, मिक्स एक्टिविटीज को। और आई कैन कॉल मतलब मैं ये भी कहूंगा कि जो अटमोस्ट एफर्ट्स ऑफ द बुल्स हो रही हैं वो ये थी कि 48,000 के ऊपर ये क्लोज हो जाए, और वो हुआ। एनीवेज, चलते हैं हम अपने अगले सेशन उसकी तरफ, स्लाइड की तरफ। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक। अगर आप ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक देखेंगे तो ये मंडे की कॉल आपके सामने, उसके बाद में सीधा आपको लेके जा रहा हूं दूसरी स्लाइड पे, जिसमें हमने आपको फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो और वीकली क्लोजिंग और खास तौर पे एक डेली चार्ट दिखाया। तो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त ये जो डेली चार्ट का एक बॉक्स दिखाया गया है, इसमें 5 कैंडलें हैं जो वीक क्लोज हुआ उसकी। तो अगर आप मंडे की कॉल देखें तो मैं ब्रीथिंग टाइम की बात कर रहा हूं कि इंडेक्स बुलिश है, मार्केट में कोई मसला नहीं है, मगर इंडेक्स ब्रीथिंग टाइम के लिए बेताब है। वो ब्रीथ करना चाहता है, टाइम लेना चाहता है। ये 5 सेशन इसी पे पॉइंट कर रहे हैं कि पहले 2 सेशन मंदी में, फिर थोड़ी तेजी, और उस तेजी के बाद फिर हमने देखा कि एक मंदी, फिर जुम्मे को मंदी भी और प्रॉफिट टेकिंग भी। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्रीथिंग टाइम है इसको सही डिफाइन कर दिया है इस वीक ने। और अगर आप मंडे की कॉल पढ़ी है तो मंडे की कॉल में हमेशा थोड़ा सा ऐसा व्यू होता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इंडेक्स ने अपना ब्रीथिंग टाइम भी पूरा किया है, न बियर्स एक्टिवेट हो सके न बुल्स। माजरत चाहता हूं, मैं बहुत बिजी रहा हूं क्योंकि आज हमारा कोर्स सेशन भी था, तो सुबह से कंटिन्यू वीडियो और ये कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो चाय की बड़ी शदीद ज़रूरत थी। अच्छा जी, मैं अगर आप इन स्लाइडों को देखेंगे तो आप वॉल्यूम्स भी आपको समझ में आएंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो क्या कर रहा है। सो में अच्छी बात जो चल रही है वो जून जुलाई अगस्त सो फार ये सारा पॉजिटिव चल रहा है, इनफ्लोज आ रहे हैं। नंबर एक बात, क्लोजिंग जो है 162 पॉइंट के नुकसान के साथ हुई वीक की, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जिस तरह एक्टिविटीज चल रही थी उनके तनासुब में देखे तो शायद ये थोड़ी सी ज्यादा हो। वॉल्यूम्स हमारे 29% कम हुए, कोई बड़ी बात नहीं। इस हफ्ते में 29% कम हुए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी वॉल्यूम अच्छे थे। और अगर मैं इन सेशंस को कंक्लूड करूं तो इसमें इंडिसीजन ऑफ टग ऑफ वॉर नजर आ रहा है, ठीक है ना। और ओवरऑल सिचुएशन बुल्स को तो सपोर्ट कर ही रही है क्योंकि प्रिवेलिंग ट्रेंड जो है वो अभी भी तेजी का है। मगर इसमें एक खास बात यह है कि एग्जॉशन के तासुर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ब्रीथिंग टाइम आता है तो फिर हम ट्रिगर बेस हो जाते हैं। वो ब्रीथिंग जो मैंने आपको दिखाई है जगह, अब आप उसके ट्रिगर बना लें कि जहाँ पे सप्लाई हमें मुसलसल मिल रही है
उसके ऊपर ही तेजी करें। ठीक है जी। तो मार्केट डायरेक्शन लेना चाहती है, मगर अगर ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग कंटिन्यू होती है तो फिर मेरे ख्याल में टाइम लेगी। अब देखें मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन किस तरह ले सकती है कि आने वाली नई हुकूमत अच्छी पॉलिसियां बनाए। खैर उनके डोमेन में बहुत ज़्यादा पॉलिसी साज तो वो नहीं हो सकते, मगर एटलीस्ट जो कोई अच्छा स्टेप है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये बात भी समझने की है कि मौजूदा सूरत हाल में हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। सारी बात है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, मगर एटलीस्ट हम, और ऑयल प्राइस उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, मगर एटलीस्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके या कैश फ्लो को बढ़ा सके या लोगों की तनख्वाहें या स्पेंडिंग को रोटेट करके हम कुछ मुल्क के हालात को बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह करे कि ऐसे मईशत के माहिर हमारी टीम में मौजूद हों इकोनॉमिक, ये क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ताकि इससे कुछ बेहतरी आए। जो बियरिश ट्रिगर था 48,326 पिछले हफ्ते जो आपको कॉल दी गई थी वो ट्रिगर हुआ, और जब वो ट्रिगर हुआ तो वहां से मार्केट 1100 पॉइंट नीचे गई। ये होती है ट्रिगर की अहमियत। अगर ट्रिगर की अहमियत, आज कोर्स में भी इस मौजू पे बात हो रही थी, अक्सर ग्रुप पे भी होती है, तो ट्रिगर की अहमियत क्या होती है, वो ये होती है जब वो टूटा तो 1100 पॉइंट नीचे गया, अगर वहां पे माल निकाला जाए तो यार 1000-1100 पॉइंट अगर वही माल दोबारा भी खरीद लिया जाए तो क्या नुकसान है। कमीशन वमीशन देख के हमें भी कुछ पैसे बच ही जाएंगे। बहरहाल ये सोच की बात है। और अगर आप रिकवरी को देखें, जो अच्छी बात है इस क्लोज वीक में, तो वो ये है कि 1162 पॉइंट की रिकवरी है इस हफ्ते के लो से। हमने 900 पॉइंट की गिरावट देखी, फिर 900 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, फिर 400-500 पॉइंट मार्केट नीचे आई, फिर 600 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। तो ओवरऑल मार्केट जो है अपने लो से 1162 पॉइंट की रिकवरी की है। ये एक खुशाइन बात है। और बाकी दो सिचुएशन है वो सेम है। ब्रीथिंग एरिया से निकलना पड़ेगा ताकि कोई मूव बन सके। प्रिसाइज लेवल टेबल की अगर मैं बात करूं तो प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, और क्लोज वीक को अगर मैं देखूं तो जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह मैंने कहा, ब्रीथिंग टाइम सपोर्ट काम कर रही है। बुल्स की एफर्ट्स भी नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि बुल्स अभी मार्केट से पीछे नहीं हटे हैं, वो एफर्ट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो मार्केट का अच्छा है, सिवाय इसके कि मार्केट अगर करेक्शनल फेज में एंटर होती है तो करेक्शनल फेज की एक वेव तो उसने ले ली है, उसने करेक्ट किया है अपने आप को। अब अगर सेकंड वेव वो क्रिएट करती है या उस पर होता है तो फिर वो 47,144 तक तो सिंपली जा सकती है। और वो शुरू कहाँ से हो रही है? 47,767 और 665। इसके नीचे अगर ट्रेड करे तो सेकंड वेव ऑफ करेक्शन आती है, और इस करेक्शन को रोकने के लिए इंडेक्स को 48,595 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर अब हम आज की क्लोजिंग देखें वीक की, तो वीक की क्लोजिंग आ रही है 48,424 पे। तो यानी कि कम से कम 500 पॉइंट नीचे ट्रेड करने लगे तब मंदी का रुझान बढ़ता है। उस वक्त तक हमारे पास मंदी का कोई ऐसा बड़ा प्रेशर भी नहीं है। मगर बहरहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 48,390 327 बहुत अहम है। उसके नीचे अगर ट्रेड होती है तो मार्केट के न सिर्फ वॉल्यूम कम होंगे, मार्केट डिप्रेस भी होगी। तो मैं तो मशवरा नहीं दूंगा शॉर्ट टर्म एंट्री का। ऐसी सूरत में शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी ना थोड़ा सा डिप पर एक्यूमुलेट करके एंट्री कर ले। और अगर और सिक्योर होना है तो एक और तरीका बता दूं आपको, ट्रेड उन आइटम में करें जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं। सिलेक्टिव स्टॉक्स धोखा नहीं देंगे। जिस तरह सरफराज धोखा नहीं देता, सिलेक्टिव आइटम भी धोखा नहीं देता। वो टाइम ले लेता है, धोखा नहीं देता। ठीक है जी। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करनी है तो बड़े सारे हैं, मैं आपसे बात करता रहा हूं। अभी क्या एक्यूमुलेशन पे बात हो रही थी, कौन सा स्टॉक था, नाम भी याद नहीं आ रहा। मैं अपनी दूसरी अभी बातचीत कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि विद इन जुलाई
हमने 115% भी प्रॉफिट देखा, 65% के 2-3 स्टॉक देखे, 40 से 45% के कुछ स्टॉक देखे, 20%, 15-20% तो मिनिमम है, 15-20% तो हर एक ने परफॉर्म किया। अब मार्केट का इंडेक्स परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो कोई 65 या 115% की तो नहीं है, मगर स्टॉक्स की है। तो करना ये पड़ता है, सिलेक्टिव होना पड़ता है, हर स्टॉक पे एंट्री नहीं लेते। अगर हर स्टॉक पे एंट्री लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहरहाल अब आप जो है इंडेक्स में एहतियात करें, 47,665 के नीचे मंदी समझें, और 665 या 767 के ऊपर शार्प लोज बनते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 49,000 को तोड़ के मार्केट नई रैली बनाएगी। ठीक है। और अभी चूंकि हुकूमत चेंज हुई है, इसका वो बनेगा, क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री, कैबिनेट, 70-75 कैबिनेट होंगे, तो फिर देखेंगे क्या होता है। बहरहाल दुआ करेंगे अल्लाह ताला बेहतरी करे, कामयाब करे हमें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इन ट्रिगर्स पर अमल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।